अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें चाहूंगा, अपने पूरे वजूद के साथ। बस तुम्हें मेरे प्यार पर एतमाद करना होगा। शायद सहरा ने अपने शौहर को खुद फंसाया होगा, लिहाजा उसने अपने एक्सपीरियंसेस को केस में इस्तेमाल किया। लेकिन यह काम वो तन्हा नहीं कर सकती। इसका मतलब है वो कातिल को जानती है। वो सारी नज़में तुम्हारे लिए थी, सिर्फ मेरी नामुमकिन मोहब्बत की नज़में। तुम मेरी जिंदगी हो। जो तुम समझती हो सब सच है फरीदे। कहो तो चीख चीख के सबको बता दो। नहीं, तुम्हारी छोटे बेटे से मुलाकात हो गई? क्या बात है नासिफ, परेशान लग रहे हो? इसका मतलब है कि मुझसे किसी मोड़ पर गलती हुई है दालियान। मैंने उन दोनों की परवरिश की है और दोनों ही किसी भी तरह हिम्मत में कम नहीं है। लेकिन माहिर के ज़मीर पर कुछ बोझ है और अरहान गुस्से का तेज है। वो नहीं बदला। बोर्डिंग स्कूल और मिलिट्री सर्विस उसे नहीं बदल सकी, अब वक्त ही बदल सकेगा। हर इंसान की शख्सियत का अपना एक अलग मिजाज होता है और शख्सियत का बदल जाना इतना आसान नहीं होता। उन्हें बच्चा ही समझो नासिफ। वो अच्छा करें या बुरा तुम्हारे हैं। अगर वो गिरें तुम ही उठाओगे उन्हें। मैं यहां किस तरह करूंगा दालियान, इस चार दीवारी के अंदर? मुझे तो यही दुख है कि बस मैं अरहान को समझा नहीं पाऊंगा। अब सफी आजमाइश में है, दोनों को किस तरह समझाएं? वो बेचारी एक औरत जात है, वो किस तरह बताए कि जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है। उस पर अफसोस ना करो नासिफ, हम ही कुछ करेंगे। फिक्र ना करो नासिफ, तुम हमेशा तो यहां नहीं रहोगे। जितनी एहतियात हो सकेगी हम करेंगे। वक्त खुदा पर छोड़ते हैं। मोहम्मद गद्दाफी ने लीबिया का इख्तियार संभाल लिया। लीजिए और पढ़िए। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। सौले, कहाँ जा रहे हो तुम? घर। तो मैंने सोचा कि वो काम उम्मीद पे छोड़ा जा सकता है। मुझे लगा कि तुम मेरी तरफ आओगे सौले। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये सब। तुम्ही ने तो कहा था कि वो जाएगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो जाए। मैं भी। सौले, हम अदालत के आर्काइव में जाने वाले थे जब हमारा मूड खराब था। सुलेमान साहब का कोई दुश्मन जरूर था, यहाँ तक कि उन्हें धमकी भी दी गई थी। अच्छा। और मैंने फाइल्स भी मंगवा ली हैं सौले। तो फिर हमें फाइल्स पढ़नी चाहिए फौरन। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगी? फरीदे, मैं तुम्हें फाइलें ऐसे नहीं पढ़ा सकती। अगर तुम मुझे एक अच्छी सी चाय का कप पिलाओगे तो फिर सोचूंगी। जरूर, मेरी खुशनसीबी। आइए। अरे, मैं अपना सामान तो कमरे में ही भूल गई। अब मैं समझा, तुम भी मुझे एक इंटर्नी की तरह ट्रीट करना चाहती हो, है ना? ठीक है, सामान लाता हूं।
मोहम्मद बकवासी के अलावा किसी से खतरा नहीं था। हाँ, मैं हैरान हूँ, उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन उन्हें किसी और की तरफ से धमकी दी नहीं गई। हो सकता है कि उन्हें धमकी ना मिली हो, उन्होंने कत्ल प्लान किया हो। मरहूम सुलेमान को रास्ते से हटाया गया है। तुम्हें यकीन है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने सुलेमान साहब को कत्ल किया है? सिर्फ उन्हीं लोगों को इस कत्ल से फायदा हुआ है। बगैर किसी वजह के कोई किसी को कत्ल नहीं करता। मेरा तो कम से कम यही ख्याल है। मुझे यकीन नहीं। और पीनी है चाय? असल में सोले बहुत देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। एक और प्लीज। ठीक है। कमालदीन, 2 चाय और। मुझे इस तरह मत देखा करो, इस तरह मुझे कुछ कुछ होता है। सोले, तुमने बताया था कि तुम्हारी 2 बहनें एक भाई है, सच है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, इस मौजू पर बात नहीं करूंगी। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए पूछ लिया। जवाब तो दो। ये बात हर्फ ब हर्फ सच है। आखिरी सवाल पूछूं? वादा, फिर इस मौजू को नहीं छेड़ूंगी। तुम्हारे बताने तक का इंतजार करूंगी मैं। तुम्हारा असली नाम क्या है? इसके बाद मैं वाकई कुछ नहीं पूछूंगी तुमसे, प्लीज। फरीदे, मैं तुमसे वादा करता हूं, बहुत जल्द तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोई बात तुमसे नहीं छुपाऊंगा। अपनी फैमिली से तुम्हें मिलवाऊंगा। शायद इस वजह से हमारे दरमियान फासले आ जाएं, लेकिन मैं मिलवाऊंगा। सोले, मुझे डर लगता है जब तुम इस तरह से बात करते हो। ऐसा लगता है कि जैसे एक सुबह जागूंगी और तुम नजर से ओझल हो जाओगे और फिर मैं एक खूबसूरत ख्वाब से जाग जाऊंगी। यही सब कुछ सोचकर डर लगता है मुझे। सर, मैं आपके लिए एक बहुत अहम खबर लाया हूं। क्या तुम बेस्ट मॉडल के लिए सिलेक्ट हो गए हो? क्या तुमने वाइस जनरल का कॉम्पिटेंस अवार्ड जीत लिया है? यह भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बताओ क्या खबर है? आपकी सहरा आसिक कल पेरिस के लिए रवाना हो रही हैं। कमबख्त फरार हो रही है? ये रही उसकी फ्लाइट टाइमिंग और सीट नंबर। वाह, वेरी गुड। लेकिन ये मालूम कैसे किया? ये पता लगाने के लिए मैं उस औरत के करीब हो गया, और आप तो जानते ही हैं मैं कितनी पुरकशिश शख्सियत का मालिक हूं। क्या खाक पुरकशिश हो? एकदम बुद्धू हो कमाल। इस खुशफहमी में ना रहना। ऐसी बात नहीं है सर, उसने पैसेंजर लिस्ट तो दी और मेरी आंखों में आंखें डालकर अपना दिल भी दे बैठी। हम तुम्हें इस जॉब पर ऐसे नहीं रखेंगे कमाल। मुझे डर है वो औरत तुमसे शादी कर लेगी। चलो आ जाओ, चलो चलो। माहिर उस जज से मोहब्बत करता है जिसके पास बाबा का केस है। तो ये प्लान है बाबा को बचाने के लिए उसका? कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन उसने उस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। सोले, मैंने अपने बाबा के ड्राइवर को बुलाया है।
वो मुझे ले जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ देता। तुम कल रात मेरी वजह से घर नहीं गए। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। सुनो, आइंदा मुझसे पूछे बगैर ऐसा मत करना। समझ गई मेरी बात? हाँ, समझ गई। मैं तुम्हारा सामान निकाल देता हूं फरीदे। क्या किस्मत पाई है इस इंटर्नी ने। सामान ले लो। प्लीज। अच्छा फिर ठीक है, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट जज साहबा। गुड नाइट सॉरी साहब। शुक्रिया। गुड इवनिंग आयतन आपा। गुड इवनिंग अरहान। हम बात कर सकते हैं अभी? हाँ, आ जाओ अंदर। आपा, कौन आया है? हम अकेले बात करेंगे, चलते हुए बात कर लेंगे अगर आप चाहें तो। ठीक है, बिल्कुल। तुम रुको, मैं जरा शॉल ले आऊं। पता नहीं अरहान ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने तो उससे कोई जवाब भी नहीं मांगा। उसने जाना चाहा और मैंने जाने दिया। मेरे साथ ही होना था ये सब कुछ। बाबा के जेल जाने के बाद हुआ था ये सब? हाँ अरहान, मैं ये हरगिज़ ना बताती तुम्हें, मगर सिर्फ अपना समझ के बताया, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ बाद में वो मेरी ही गलती बन जाती है। माहिर पहले ही मेरी तरफ नहीं देखता। प्लीज तुम किसी से कुछ कहना मत। वादा करो अरहान मुझसे। वादा करता हूं, आप मुझ पे भरोसा करें। माहिर उस जज से मोहब्बत करता है जिसके पास बाबा का केस है। तो ये प्लान है बाबा को बचाने के लिए उसका? नहीं पता। वो औरत का इस्तेमाल कर रहा है? काश ऐसा ही हो कि ये सब कुछ खत्म हो जाए बाबा के आने के बाद, लेकिन मैं नहीं जानती वो इस नियत से इस राह पे चल रहा है या वाकई में उस औरत से मोहब्बत करने लगा है। कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन उसने उस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। उसने धोखा दिया है मुझे। एक्सक्यूज मी, लेकिन उस जज ने ये कैसे कबूल कर लिया? बहरहाल मेरा भाई एक मुल्जिम का बेटा है, हो सकता है वो उससे सजा दिलवा दे। वो ये नहीं करेगी, तुम देखना। बाहर से दाखिल होना, आराम आराम से इन गलियों में चलाते रहो। और सुनो, हम माहिर के घर के सामने से गुजरेंगे। गाड़ी रोको जरा। मैं अर्दल भाई से जाके मिलूंगा। मुझे माफ कर देना आपा, आपके जख्मों को छेड़ दिया मैंने। नहीं अरहान, तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। माहिर के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मोहब्बत में ऐसा होता है आपा। आप अपने आप को दुखी मत करें प्लीज। आप भाई पे ज्यादा हक रखती हैं। नहीं अरहान, अब मेरा उस पे कोई हक नहीं है, क्योंकि वो मुझसे दूर हो गया है। नॉर्तन अकेली होगी घर पे, मैं जाती हूँ।
इस कुत्ते मत, पीछा करो जल्दी से इसका। ए सुनो, कौन हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जाओ यहां से। ओहो, मेरे सवाल का जवाब दो, दिमाग मत खराब करो। बताओ तुम कौन हो? मुझे यह बताओ कि तुम्हारा मिस आयतन से क्या रिश्ता है? क्यों तुम 2 दिन से उसका पीछा कर रहे हो? अपनी जबान को लगाम दो, वो मेरी बहनों की तरह है। इस तरह से लगता नहीं है, तुम्हारी कनपट्टी पे 2 पड़े ना, सब सच बताओगे। तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? मेरा दिमाग मत खराब करो। अब मुझे बताओ तुम कौन हो ये सब पूछने वाले? हाँ, कौन हो तुम? नीचे करो इसे वरना गोली मार दूंगा। मारो गोली, मारो गोली। चलो तुम ही कह दो कि चलाएं गोली, लेकिन पहले टाइगर कौन दबाएगा? कह दो अपने कुत्तों से कि चलाएं गोली। हन, निकिता क्या हो रहा है? अपनी गने नीचे करो। आप मुदाखलत ना करें भाई, हम तो चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। नौनते तुम सुनो, मेरे ही मोहल्ले में मेरे भाई पर पिस्तौल तानने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? इसका अंजाम बताऊं? नीचे करो इनको, दफा हो जाओ यहां से। माहिर भाई, हमारी गलती थी, हमें नहीं मालूम था कि अरहान तुम्हारा भाई है, हमें माफ कर दे। अब पता चल गया? अच्छी तरह जान लो, ये मेरा मोहल्ला है, दूर रहो यहां से। चलो चले, चलो। मुझे मेरी पिस्टल वापस कर दो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मसला क्या है अरहान? 2 दिन में 2 झगड़े। अब आप मुझे बताएंगे कि कैसे रहना चाहिए? अरहान, बस करो, इस तरह के लोगों से और मुश्किलों से दूर रहो। यकीनन भाईजान, मैं बताऊंगा अगर मुझे नजर आए तो। तुम बोलियो क्यों गई? तुम अचानक वापस क्यों आ गई? तुम अकेली थी? तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे। ब्लैक कलर सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ ब्राउन ही पड़े हैं भाई। असल में इनकी ज्यादा मांग नहीं है ना, मर्दों के साइज 46 और 47 बचे हैं बस, वो बहुत कम बिके हैं इस दफा। अगर इनकी खपत का पूछें तो मैं कहूंगा नहीं है। समझ गया आजमी, हम सुबह तक बाकी साइज तैयार कर लेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मिलकर कर लेंगे माहिर भाई। बहुत कोशिश करता हूं जब आप नहीं होते। जबरदस्त आजमी, बेहतरीन काम किया है तुमने। इस दुकान को बिल्कुल ऐसे रखा है जैसे तुम्हारी अपनी हो। आप भी तो मुझे अपनों की तरह रखते हो उस्ताद। ये लो, इसे पॉलिश कर दो। आजमी, सब कुछ ठीक है मगर इस जगह को साफ सुथरा रखा करो मेरे भाई। ठीक है उस्ताद। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।
खुशामदीद। अज़मी, 2 कप चाय ले आओ। अभी लाया उस्ताद, अभी लाया। मैंने तुम्हें कभी जूते बनाते नहीं देखा माहिर, अब देखा है तो समझ आ रही है। ये मेरा खानदानी काम है और जिंदगी है। अच्छा है। कहो यासीन, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हारी सेक्रेटरी सारा आसिक, उसने परिंदे की तरह उड़ने का फैसला कर लिया। कहां जा रही है? खबर आई है, सुबह 9 बजे की पेरिस की फ्लाइट है। पागल। कौन है वो फरीदे? कौन मामा? कोई नहीं है। अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो मुझे। वैसे तुम कैसी हो? मुझे लगता है आराम करने से अब तुम बेहतर हो। जब तुम गई थी तो काफी अफसुर्दा थी, लेकिन अब खुश नजर आ रही हो। आप ठीक कह रही हैं मामा, मैं खुश हूं अब। लेकिन मुझे यकीन नहीं है फरीदे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी आंखों में देखो और बताओ, बोलियों में कुछ हुआ तो नहीं? मामा आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे नहीं पता, कुछ जरूर हुआ है जो तुम जल्दी आ गई, और बहुत खुश भी लग रही हो तुम। मैं सफर से थकी हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। फरीदे, कुछ तो जरूर है। मुझे उम्मीद है तुम अपनी माँ से शेयर करोगी और सब बताओगी। तुम बोलियो क्यों गई? तुम अचानक वापस क्यों आ गई? तुम अकेली थी? तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे। दुनिया के लिए तुम कितनी बड़ी जज हो, मेरे लिए तो मेरी बेटी हो। मैं जरूर बताऊंगी आपको मामा, जब वक्त आएगा। अभी बताओ तुम, जब वक्त आएगा नहीं, अभी। चाहे जितना मर्जी एतराज कर लो, अगर मैंने तुम्हारे बाबा को बता दिया, वो अपना आदमी बोलियो भेजकर सब पता लगा ले। अम्मी, मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप ऐसा भी कर सकती हैं या आपका ऐसा मिजाज भी हो सकता है। इस बारे में ये हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ, कहीं पर भी जाऊँ अपनी खुद हिफाजत कर सकती हूँ। सोले भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुलाकात नहीं हुई क्या आपकी? मली, खुदा ने तुम्हें फरिश्ता बना के भेजा है। मुझे फरीदे से फौरी तौर पर मिलना है। आप अंदर क्यों नहीं आ जाते? यहाँ तो कुल्फी जम जाएगी। आपको झिझकने की जरूरत नहीं, हम खुले ज़हन के हैं। मैं कह सकता हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं। शुक्रिया तुम्हारा। दरअसल मुझे कुछ काम के बारे में बात करनी है, इसलिए आया हूँ इस वक्त मिलने। मैं इतनी रात को तुम्हारी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ फरीदे को बता दो कि मैं आया हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। शुक्रिया। आप अगर सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मेरे साथ कोई था जिसकी मुझे परवाह है। अब खुश हैं आप मामा? ये वो वकील है ना जो अस्पताल आया था? वो बेहुदा आदमी यही है। फरीदे, मैं तुम्हारी वजह से मर जाऊंगी। देखो बेटा, हम खुले जहन के हैं। हमने कहा था कि हम तुम्हारी हर मामले में मदद करेंगे, लेकिन एक हद तक। मैं क्या कहूंगी अगर तुम्हारे बाबा ने सुन लिया? वो कहेंगे मैंने तुम्हारी परवरिश कैसे की है। क्या समझाओगी उन्हें? आपकी इन बातों का मेरे पास जवाब नहीं। अगर आप मुझ पर यकीन करती तो वक्त आने पर मेरे बताने का इंतजार करती। आपको खामोश रहना चाहिए था जब तक कि मैं खुद आपको नहीं बता देती। आपा, फ्री हैं आप? हाँ बोलो, मैं फ्री हूँ मली। फरीदे, क्यों, क्या हुआ मामा? मैं अब आपसे और मजीद बात नहीं कर सकती। तुमने मुझसे वादा किया है, तुम वक्त आने पर जरूर बताओगी।
आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या हुआ है? मैंने नहीं बुलाया आपको, सौले भाई ने बुलाया है। सौले यहाँ क्यों आया है? मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ बताने आया है। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या बात है? मौजू तो नहीं पूछ सका, लेकिन बात कुछ है हमें। उसकी जल्दबाजी और आवाज से तो यही साबित होता था। क्या चाहते हैं? फौरी मिलना है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सौले, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? सहरा फिर से पेरिस जा रही है वो। उसने टिकट भी खरीद लिए हैं। यासीन ने अभी भी मुझे बताया। पेरिस जा रही है? मेरे ख्याल से उसे पता चल चुका है कि उसके नाम के वारंट जारी हो चुके हैं। हमने पुलिस को गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए हैं। उन्हें फौरन इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वो उसे गिरफ्तार कर ले। हमें देर नहीं करनी चाहिए, कहीं मौके से फायदा उठा के वो फरार ना हो जाए। हम अभी एयरपोर्ट चलते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। फरीदे, हम सहरा को भागने नहीं दे सकते। ठीक है, हम भी जाएंगे। पुलिस को भी साथ लेकर जाना होगा। मैं सुबह तुम्हें पिक कर लूंगा। मैं बस यही कहने आया था। जब तुम आई तुम्हारा मूड खराब लग रहा था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस तरह झूठ मत बोलो। तुम जैसे ही गेट से बाहर आई, तुम्हारी शक्ल देख के मैं समझ गया था कोई मसला है। हम थोड़ी देर वॉक करें, बस थोड़ी देर के लिए। कितना मुश्किल है सौले, इंसान अपनी वजाहत खुद कैसे कर सकता है? सच पूछो तो अब तुम्हें समझी हूं मैं। वॉक करते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। वबा के सबब 33 शहरों में स्कूल बंद रहेंगे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। तुम उठ गए? मैं तो सो ही नहीं सका ये सोच कर कि तुम चली जाओगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूं। अब तुम मेरी मंगेतर हो। मैं अजनबी की तरह तुम्हें अलविदा नहीं कह सकता। मैं चेंज करके आता हूं। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी चलो, अगर घर वालों ने देख लिया तो बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे। कल रात कुछ हुआ था क्या? सौले, तुम भी शुरू हो गए। ठीक है, जब आप बताना पसंद करेंगी तब मैं सुनना चाहूंगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ काम निपटाने। क्या काम है तुम्हें? क्या तुम दुकान खोलने जा रहे हो? भाई ने आपको इंतजार का आदी कैसे बना दिया अम्मी? अगर आप उससे कुछ नहीं पूछती तो मुझसे भी कुछ ना पूछें। अरहान, मेरे बच्चे, तुम रहने दो,
मैं उठा लेता हूं। सुबह सुबह ये कौन फोन कर रहा है? मत अटेंड करो। कोई इस वक्त फोन कर रहा है तो यकीनन जरूरी बात होगी। हेलो डियर दुर्गत, सेतन बोल रहा हूं। सुबह सुबह डिस्टर्ब करने की माफी चाहता हूं, लेकिन जेंटलमैन ने कॉल किया था। क्या बात है? मौजूद तो नहीं पूछ सका, लेकिन बात कुछ अहम है। उसकी जल्दबाजी और आवाज से तो यही साबित होता था। क्या चाहते हैं? फौरी मिलना है। फौरन? हाँ, फौरी तौर पर, 1 घंटे बाद। ऐसा करें, आप मीटिंग स्टार्ट करते हैं, मैं बाद में ज्वाइन करता हूं। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। जैसा तुम मुनासिब समझो। अगर ये बाद में प्रॉब्लम का सबब है तो मैं मुदाखलत नहीं करता। ठीक है, मैं आ रहा हूं। पुलिस ऑफिसर की कॉल थी। अदालत में इंस्पेक्शन हो रही है। मेरा ड्यूटी पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं तुम्हें खुदा हाफिज कह देता हूं। क्या तुम ये पकड़ सकती हो? चलो मेरी आ जाओ। पुलिस एहतियाती तदाबीर करे तो हम जरूर पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। तुम हर काम इसी तरह हैंडल करते हो? तुम ये क्यों कह रही हो? मुझे ऐसा लगा। नहीं, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। सौले, ये तुम्हारे मिजाज से बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे तुम कुछ खो दोगे अगर हम सहरा को ना रोक पाए। मैंने शायद बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। जो भी है, लेकिन तुम्हारा अपने पेशे से लगाव मुझे बहुत पसंद है। तुमने जाकर अच्छा किया। वो उस दिन बहुत परेशान थे। मेरे बाबा ने भी यही कहा है। आप खुश हो जाएं अर्तल भाई। मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो बाबा का केस किस अदालत में चल रहा है? फर्स्ट हाई क्रिमिनल कोर्ट मेहरान। आपने क्या नाम बताया था जज का? फरीदे सादगुलो। क्या करने वाले हो? आखिर क्यों पूछ रहे हो तुम ये? क्या नाम पूछना गलती है? नहीं अरहान, मुझे नहीं पता। यहां तक कि जज के पास जाने और उनसे मिलने का सोचना भी नहीं। उसके उलट जज साहिबान मुल्जिमान की फैमिली से बात नहीं करते। ये तुम्हारे बाबा के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं जिससे बाबा को नुकसान पहुंचे? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। शायद तुम ऐसा करो अरहान। अक्सर औकात होता क्या है, मुल्जिम के घर वाले सोचते हैं कि वो जज के पास जाएंगे। वो कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि वो जज को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो उसको समझेगा कि मेरा बाप, मेरा शौहर, मेरा बच्चा बिल्कुल बेगुनाह है। ये मुल्जिम के घर वालों का ख्वाब होता है।
मुझे खबरदार न करें भाई, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, ठीक है? कहां रह गई वो? सौले, हम चलते हैं, जहाज ने टेक ऑफ कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया था, इसीलिए वो नहीं आई। मुझे नहीं मालूम। इस तरह से सोचो कि वो अभी यहाँ है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है, वो छुप नहीं सकती, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो सौले, वो कहीं नहीं जा सकती। मैंने उसके मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगाई हुई है। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक करी होगी फरीदे, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि उसने फ्लाइट कैंसिल कराई है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने कोई और तरीका ढूंढ लिया हो फरार होने का। चलो अदालत चले हम, शायद हम उसे ट्रेस करने की राह निकाल सके। यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मैं प्रोसिक्यूटर से मिलकर आती हूँ। मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तुर्गत सर से ताल्लुक रखती हैं वो सारी बातें। मिस्टर सौले, नाजिब कारा के बेटे हैं ये। वो गुंडा सौले अपने काम के लिए फरीदे को इस्तेमाल कर रहा है, और आपकी बेटी उसकी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है।